हेलो टू माय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी सन मून राइजिंग वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 अगस्त टू 15 अगस्त आपके पर्सनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे इस टाइम का, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। तो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 अगस्त टू 15 अगस्त क्या होंगे डिवाइन, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके पार्टनर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 अगस्त टू 15 अगस्त। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन जो है ना वो मुझे दिख रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर बोल दिया मैंने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनकी ओवरऑल लाइफ की जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो एक न्यू बिगनिंग की है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की है। ये इंसान इमोशनली एकदम खाली है, अंदर से एक कहते हैं ना कि एक सुकून भरी ज़िंदगी, आराम से नींद आ रही है, वैसी एक सेटिस्फैक्शन इनको नहीं है इनकी ओवरऑल लाइफ में। इसलिए इनको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए आपके साथ, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए आपके साथ, ठीक है। सो ये इंसान जो है फीलिंग्स क्या है इनकी, इनको ऐसा लगता है कि आप डेस्टिन्ड हो इनके साथ, आपको इनसे मिलना ही था। एक चेंज ये इंसान लेके आना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन लंबी चल गई है ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं और एक चेंज लेके आना चाहते हैं ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इंटेंशन क्या है इनके, क्या चाहते हैं आपसे, ये चाहते हैं कि आप जो हैं बहुत रूड ना हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो आप। अभी हो सकता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल आपका डिसीजन होता है, या फिर आप इनकी जो इन आउट है या फिर ऑन एंड ऑफ है या इनका इग्नोर करना, ये सब आप टॉलरेट नहीं करते हैं। आप सीधा मुंह पे बोलते होंगे आप, या फिर ऐसी प्रैक्टिकल एनर्जी होगी आपकी जो कि पहले आप नहीं करते थे। सो ये इंसान चाहते हैं कि आप इतना प्रैक्टिकल ना होएं और इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ ना करें, ये आपसे ये चाहते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल में क्या है, ये इंसान थक गए हैं आपको स्टॉक कर करके, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया में, आपके विंडो, डोर, बालकनी, टेरेस पे इनकी बहुत नज़र रहती है और थक गए हैं इंसान आपको स्टॉक कर करके, ठीक है। और पेशेंस रख रख के थक गए हैं ये इंसान। इतने दिन तक बहुत पेशेंस में रहे होंगे कि आप जाओगे, आप कुछ ना कुछ आप एक्शन लोगे इनकी तरफ और चीज़ों को आप ठीक करोगे, लेकिन आपने किया नहीं। सो ये इंसान जो है अभी पेशेंस खत्म हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। सो आपको एनर्जेटिकली ये पुल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ तो ये इंसान अभी आपको मैनिफेस्ट करके या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। आपको ये इंसान अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। जैसे आप इनकी लाइफ में है तो इनकी लाइफ एकदम बेहतरीन, सजी धजी, पॉजिटिव, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो एक टीम वर्क की है, लेकिन टीम वर्क में मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो सकती है, ये इंसान एडजस्ट करने के लिए आपसे कह सकते हैं। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है और ये इंसान जो है आपको एडजस्ट करने के लिए कह सकते हैं या फिर आपको
साथ में मिलके कोई बिजनेस करना या फिर साथ में कोई ऐसा कुछ करना जिससे कि आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहो, ठीक है। मतलब समाज में, फैमिली के सामने ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो इनकी एनर्जी भी ऐसी रहेगी। और आपकी एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपको कोई प्रपोजल दें, आपसे कोई कमिटमेंट दे, कोई रोमांटिकली ये इंसान जो है इन्वॉल्व हो इस रिश्ते में, आप ये चाहते हो। अगर इनके दिल में फीलिंग्स है आपके लिए तो ये एक्सप्रेस करें, आप ये चाहते हो। आपकी फीलिंग्स क्या है, आप खुद स्टक हो, आपको नहीं पता कि इस इंसान के साथ आपको आगे जाना है या नहीं। अगर ये इंसान आपको आके प्रपोजल देंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत स्टक दिख रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ते में कितना भी इन्वेस्ट करो लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कम पड़ जाती है और फिर चीज़ें ख़राब हो जाती है बिल्कुल से। सो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है। सो इस टाइम आप बहुत साइलेंट रहोगे, मे बी अगर बात करना चाहेंगे भी तो आप इनसे बात नहीं करोगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे। आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि मूव ऑन करें आप इस रिश्ते से, ठीक है। या तो आप इनसे चाहते हो कि ये जो बार बार इन एंड आउट करते हैं या फिर बार बार आपको पीठ दिखाते हैं इंसान, मुंह फेर लेते हैं आपसे इंसान, ये ना करें, ये ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इस रिश्ते में, जितना भी एफर्ट आप लगाते हो लेकिन वो कम पड़ जाती है। सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि बहुत हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग करने के बाद भी आपके पार्टनर में कोई चेंजेस आप नहीं देख रहे हो, जिससे कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके किसी भी तरह से बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। आप बहुत एडजस्ट करते हो इस इंसान के साथ लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हो पा रही ये चीज़ें, ठीक है। सो आप जो है सरेंडर कर रहे हैं अब इस रिश्ते को, क्योंकि आप ओवरऑल आपकी एनर्जी जो बहुत हर्ट वाली एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है आपकी। अब आपको और पेन नहीं चाहिए इस रिश्ते में, आपको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में, ओके इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए आपको, पेन नहीं चाहिए। सक्सेस आपको नहीं मिल सकती, आपको पता है, क्योंकि इनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी है। ये इंसान कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, कभी कभी इनका बिहेवियर बहुत अलग होता है, आपको समझ नहीं आता है कि करना क्या है। सो आप बहुत पेनफुल एनर्जी में रहेंगे इस टाइम में। सक्सेस ज़रूर चाहेंगे आप लेकिन आप एडिक्टेड रहेंगे इस इंसान से, ठीक है। मूव ऑन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, मूव ऑन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप लेकिन कहीं ना कहीं फिर से आके वहीं चीज़ें खड़ी हो जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक सर्कल आप बार बार मूव ऑन करने की कोशिश करते हो और फिर से इनके आगे आके आप रुक जाते हो, खड़े हो जाते हो, ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। सो ये थी जो नो कॉन्टैक्ट में है उनकी रीडिंग। अब हम देखेंगे जो बाकी के मेरे स्कॉर्पियोज हैं उनके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस। प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने पर बहुत ध्यान देना, अपना करियर, फाइनेंस, बिजनेस पे फोकस होना, ऐसी की एनर्जी। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, क्लैरिटी आपको मिल सकती है अपने पार्टनर के साथ। ये इंसान जो है आपको बहुत इस टाइम में अपनी लाइफ में ईगरली चाहेंगे कि आप इनके लाइफ में स्टेबल रहें, मतलब हमेशा आप इनके लाइफ में रहें, आपको प्रोटेक्ट कर सके ये इंसान, ऐसी एक फीलिंग इनकी रहेगी आपको लेके, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी ज़रूर चाहते हैं ये इंसान। सो स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपसे मैरिज का प्रपोजल आपको दे सकते हैं या फिर कुछ ना कुछ क्लियरिटी आप लोगों को मैरिज के रिगार्डिंग इस टाइम पे ज़रूर मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। शादी करना है कि नहीं करना है या फिर इस रिश्ते का फ्यूचर जो है ना वो आप लोग इस टाइम डिसाइड करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो कुछ स्टेबिलिटी, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ज़रूर मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। ओके जो मैरिड हैं थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे आपके पार्टनर और किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये इंसान जो है, अच्छा ऐसा हो सकता है कि
बहुत कन्फ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। हमेशा 2 डायरेक्शन इनको रहता है कि इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, इसको चूज़ करें उसको चूज़ करें, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। इस टाइम ये इंसान जो है ना इस एनर्जी को क्विट करेंगे और इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे इंसान। तो अपने ऊपर कुछ काम कर सकते हैं इंसान, कोई मेडिटेशन करना, कोई योगा, कोई प्रैक्टिस, कुछ ऐसा जिससे कि इनके कन्फ्यूजन दूर हो सके और ये क्लियरिटी में हमेशा रह सके। ठीक है, अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा काम करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक प्रोवाइडर बनेंगे, जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सो कहीं ना कहीं से इनको फाइनेंशियल गेन होता भी मुझे दिख रहा है ओवरऑल। ठीक है, ओके। जो लोग क्रश के लिए हैं, पास्ट में अगर कोई कुछ आपके बीच हुई है बातचीत या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हुए हैं, तो ये इंसान इसको ठीक करना चाहते हैं इस टाइम पे, सुधारना चाहते हैं, मतलब मेंटेनेंस करना चाहते हैं जो भी पास्ट में इन्होंने गलती की है। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान कुछ ऐसा उन्होंने बोला है जो कि आपको हर्ट हुई है। अब वो इंसान जो है उसमें मलहम पट्टी लगाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी हर्ट आपको किया है इन्होंने। लेकिन क्योंकि एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ये जो एनर्जी है ना काम करने की एनर्जी है। सो अपने ऊपर कुछ ना कुछ ये इंसान एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इनमें एंगर बहुत ज़्यादा था, गुस्सा बहुत, या फिर बिना मतलब के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना या फिर आर्गुमेंट करना या फिर डाउट करना आप पे, तो ये इंसान इस टाइम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश इंसान करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक प्रोवाइडर बनने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, जो लोग सिंगल्स हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि बहुत ईगरली आपको कोई इंसान चाहिए अपने लाइफ में, बहुत ईगरली किसी का वेट कर रहे हो आप। और आपको, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है ना फिज़िकल नीड ज़्यादा लग रहा है मुझे, जितना मुझे यहाँ पे लव रोमांस फीलिंग्स नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे फिज़िकल नीड ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको चाहिए एक सोलमेट, कोई ऐसे इंसान जो कि आपके कंपैटिबल हो, जो कि आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको पछतावा ना हो उनको लेके, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मैं। कोई ऐसे इंसान आपको चाहिए जो कि आपके लिए हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार रहें, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। एक परफेक्ट कंपैटिबल आपको चाहिए, कोई ऐसे इंसान, उनका आप वेट कर रहे हो, जो कि मुझे इस टाइम एंटर करते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में कोई ना कोई। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, ये किसी की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में। ये है आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले इन 15 डेज का। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। हेल्थ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हो जाएं। ओवरऑल लाइफ, और अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जिम जाना, अपने हेल्थ का केयर करना, कुछ चीज़ें ख़राब थी अगर, हेल्थ इश्यूज़ थे अगर, तो उस पर काम करना, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। ठीक है, ओवरऑल मुझे दिख रहा है सेलिब्रेशन, टीम वर्क, सक्सेस, ऐसा कुछ चाहते हो आप अपने फाइनेंस पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप। मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो अगर आप बिजनेस, करियर, फाइनेंस के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप टीम वर्क करना चाहते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, ऐसा हो सकता है। अगर अगर ये रिलेशनशिप के लिए है तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है किसी और से चाह सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी में एडजस्ट करें, आप ऐसा कुछ चाह सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी जो है ना इस टाइम, वो सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, पार्टी, किसी के मैरिज अटेंड करना या फिर सक्सेस, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मैं। ठीक है, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरिटी, अब क्लियरिटी ऐसी है कि आप बहुत दिन से अगर ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही कि वो काम आपके लिए है या नहीं, क्या सच में आपको वहाँ काम करना चाहिए, क्या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे क्या वो
सही से पे ऑफ कर रहा है आपको। सो ऐसी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन आपकी थी ना, वहाँ आपको कुछ ना कुछ एक स्टेप लेने के लिए आपको इनकरेज करेगा इस टाइम पे, ठीक है। एक स्ट्रेंथ आएगी आप में जो कि आपको समझ में आएगा कि क्लैरिटी मिलने के बाद जो स्ट्रेंथ आपको नहीं थी, मे बी आपको क्लैरिटी मिल गई थी कि नहीं यहाँ पे मेरे को इतना नहीं इन्वेस्ट करना है, या फिर इस बिज़नेस में या फिर ये बिज़नेस मुझे नहीं करना है, या फिर ये जॉब मुझे नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ था आपके दिमाग में और क्लैरिटी थी भी तो एक्शन नहीं ले पा रहे थे आप, तो इस टाइम आप एक्शन लोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में एक क्लैरिटी आपको आएगी, एक स्ट्रेंथ आएगी ताकि आप उसको फॉरवर्ड लेके जा सको, सक्सेस की तरफ लेके जा सको, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। हेल्थ में मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो थोड़ा सा प्लीज़ केयरफुल रहें इस टाइम पे। किसी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, एंगर हो सकता है, या फिर फूड हो सकता है किसी के लिए, बहुत ज़्यादा खाना आपके लिए सही नहीं हो सकता है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको, अल्सर, या फिर एसिडिटी से रिलेटेड कोई ऐसी इश्यूज़ आपको हो सकती हैं जो कि बढ़ सकती है। सो बी वेरी केयरफुल। हेल्थ में थोड़ा सा इस टाइम ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, आपको प्रायोरिटी में रखने की ज़रूरत है अपने हेल्थ को, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ एडिक्शन में भी अल्कोहल बहुत आप लेते हो, मे बी स्मोकिंग, या फिर ओवर फूड, या फिर जंक फूड, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको हार्म कर सकता है इस टाइम पे। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाएं, ऐसा लग रहा है मुझे। ऑब्स्टिकल क्या है, किसी चीज़ को छोड़ के कुछ बुरी हैबिट्स को छोड़ के आप ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो जो कि नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स बहुत लगाओगे आप कि कुछ बुरी आदतों को छोड़ के आप जो है कोई पॉजिटिव एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आएँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं तुरंत से रिजल्ट नहीं मिलने के चलते जो है आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे और वो आपको ऑब्स्टिकल लगेगी, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आप ज़रूर चाहते हो, जो एंगर, जो एडिक्शन आप में है, या फिर जो भी नेगेटिविटीज़ आप में है, आप उसको छोड़ के एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो, लेकिन तुरंत से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसके चलते जो है आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी रहेगी कि आप आपको ऐसा लगेगा बहुत ट्राई कर रहा हूँ मैं, या फिर ट्राई कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुरंत से रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको। सो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा टाइम ले, और जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो अपने आप को चेंज करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, उसको करते रहें। आफ्टर 21 डेज़ आप में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आप देखोगे, ठीक है, ओके। आउटकम मुझे दिख रहा है ना कि एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो आप अपने अंदर भी, अपने इनर वर्ल्ड में भी और अपने आउटर वर्ल्ड में भी। अपने अंदर, अपने बिहेवियर्स में, अपने बाकी की जो लाइफ आपकी है, अपने अंदर मतलब अपने बिहेवियर में, अपने टाइम टेबल रूटीन में, उसमें भी आप चेंजेस कर रहे हो, और अपने फाइनेंस पे, अपने गोल्स पे, उस पे भी आप चेंजेस कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ में आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना, किसी चीज़ का एडिक्शन अगर आपको है, सो आप उसमें कंट्रोल करोगे। अगर बहुत ओवर वर्क करने की आदत आपको है, आप उस पर कंट्रोल करोगे, या फिर बिल्कुल भी आप ईजीली अपने जॉब और फाइनेंस करियर को ले रहे थे, बिजनेस को ले रहे थे, तो वहाँ आप हार्डवर्क करने की कोशिश करोगे। जो चीज़ अति थी उस पर कंट्रोल करोगे, और जो बिल्कुल नहीं थी उस पर एफर्ट्स लगाओगे आप, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को तो कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो तो रही है और आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप खुद को चेंज नहीं कर पा रहे हो। सो 21 डेज़ मिनिमम कुछ भी अगर स्टार्ट किया है आपने, मेडिटेशन या फिर इस तरह का कुछ भी आपने स्टार्ट किया है, तो कम से कम उसको 21 डेज़ करें, और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। देखिए आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि चेंजेस आप में ज़रूर आएंगे। आपका फाइनेंस जो है वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, और आपके इनर वर्ल्ड में भी जो भी आपके चेंजेस नहीं हो रहे थे, फिर हेल्थ इश्यूज़ थे, या फिर कुछ एडिक्शन थी आप में, या फिर एंगर इश्यूज़ बहुत थे, सो कुछ भी जो भी आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, उसमें एक कंट्रोल आएगा, एक बैलेंस आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ऑरा आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ऑरा बहुत चेंज होने वाला है आपका। टेम्परेंस की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत बैलेंस्ड एक एनर्जी है, ठीक है। बैलेंस्ड मीन्स ऐसी एनर्जी जिससे कि सब लोग अट्रैक्ट होते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने फिजिक में भी आप मुझे काम करते दिख रहे हो। अगर बहुत वेट गेन किया था आपने, तो इस टाइम आप जिम जाओगे, अपना वेट कम करोगे, इस तरह का बहुत कुछ और आप चेंज करते दिख रहे हैं मुझे अपने अंदर, ठीक है। और चेंजेस दिख रहे हैं आप में। देखिए यही कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ना, एक ओवरऑल अपने आप में फोकस्ड इस टाइम आप होंगे, अपने करियर में, फाइनेंस में, अपने आप में, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ, इस तरह फोकस आपका होगा कि आप
कहीं ना कहीं आप शाइन करोगे ही। अगर अभी तुरंत से आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और कहीं ना कहीं से एक ऑफ़र आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोई इमोशनल ऑफ़र हो सकता है, ये कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई बिजनेस का, कोई पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऑफ़र आप रिसीव करते मुझे ज़रूर दिख रहे हो। सो एंजल्स की गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया। Please guide my dear angels, talk to me please. One guidance for their personal life, my Scorpios. One more time please. Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. So मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वो एक न्यू एक बिगनिंग लेके ज़रूर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग लेके ज़रूर आ रही है। हर एंडिंग के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है ना। हर अंधेरे के बाद उजाला का आना, रात के बाद दिन का आना, दुख के बाद सुख का आना, तो वैसे ही एक एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग का होना, डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं। इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। जो भी इल्यूजन आपके थे वो अभी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हो गए होंगे, या नहीं हुए हैं तो इस टाइम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। Overall life, magic manifesting, your dreams, vision and goals are becoming reality. Stay focused. So आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ आप चाहते हो अपने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि your dreams, vision and goals are becoming reality. जो भी आप सोचोगे ना वो रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे। सो वही सोचें जो आपको चाहिए, और अच्छा सोचें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो कहीं ना कहीं टेम्परेंस की एनर्जी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी बताती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पावर्स है ना, स्पिरिचुअल पावर्स, वो एक्टिवेट होंगे इस टाइम पे। थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है इस टाइम पे। सो इसलिए अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, ठीक है। सो माय डियर स्कॉर्पियंस, यही है आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोशल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।